हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप आज की इस नए एपिसोड में। लास्ट के कुछ वीडियोज में हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है सैलरी का, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ कंडीशन को, कि इफ कंडीशन क्या होती है। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो सैलरी से पहले आपको आने चाहिए, और उसी के ब्याह पे मैं स्टार्टिंग में आपको वो जो फॉर्मूलेज हैं उसका उनका कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कि आपको ये ना लगे सैलरी के टाइम पे कि ये फॉर्मूले हमें नहीं आते। आपको पहले वो फॉर्मूले को मैं के बारे में बता दूंगा, ताकि सैलरी के टाइम पे आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएं, आप उसको उनको अच्छे से देख पाएं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीलुकअप बताया था कि वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं। आज भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ कंडीशन। दोस्तों, इफ कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो है टॉपिक है इफ कंडीशन आप सभी को आनी चाहिए। अगर आप किसी भी एक्सेल में डाटा के ऊपर काम कर रहे हो तो वीलुकअप और इफ कंडीशन तो आपकी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप सभी को। मैं अपना एक्सेल वाली जो विंडो है वो शेयर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ डाटा लेके रखा हुआ है। पहला है हमारा फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पे दे रखा है कि फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है इफ कंडीशन, कैसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों, इफ कंडीशन स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू इफ, देन लॉजिक टेस्ट हम देते हैं, और वैल्यू अगर वो ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देंगे, फॉल्स है तो फॉल्स। मतलब लॉजिक टेस्ट देंगे, अगर वो लॉजिक टेस्ट फिल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, सही से हो रहा है, वो लॉजिक टेस्ट फॉलो हो रहा है तो वैल्यू ट्रू देंगे, नहीं तो फॉल्स देंगे। इसको हम विपरीत भी करते हैं, अगर लॉजिक टेस्ट फॉलो नहीं हो रहा तो फॉल्स आगे आ जाएगा, ट्रू पीछे आ जाएगा। कहने का मतलब ये, कई बार इफ कंडीशन का मतलब ये होता है यदि, मतलब प्रश्न चिन्ह होता है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, नहीं तो वो। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं कि अच्छे से समझ में आए आपको। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, और उन एम्प्लॉयज के वर्किंग डेज है कि उन्होंने महीने में, मंथ में जितने भी काम किया है, किस एम्प्लॉय ने कितने दिन आके काम किया है, कितने उसके वर्किंग डेज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि हमें उन एम्प्लॉयज को जिनकी अटेंडेंस 25 से अबोव है, 25 से ज्यादा किसी ने काम किया है, 25 दिन से ज्यादा किसी ने काम किया है, तो उनको हम अटेंडेंस बोनस के तौर पे, ग्रेट्यूड दर्शाने के तौर पे अटेंडेंस बोनस देंगे 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपए का अटेंडेंस बोनस देंगे हम जिसने इस महीने 25 से ज्यादा काम किया, 25 दिन ज्यादा काम किया। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को मैं इफ कंडीशन से कैसे लगाऊं। देखो, नॉर्मली आपको डाटा छोटा दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है हाईलाइट कर रखे कि ये वैल्यू 25 से बड़ी है, इनको हम 1000 रुपए दे देंगे, काम हो गया। लेकिन अगर यही डाटा आपको 1000, 2000, 3000 की संख्या में हो, और अगर आप करने लगे मैनुअली, तो आपको पता नहीं कितने दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्यों ना हम इसको कुछ टैग का यूज करके, इफ कंडीशन का यूज करके हम इसको इजी बनाएं, ताकि हमारे जो आंसर है वो चुटकियों में निकल जाए। ठीक है, चलो इसी का मैं यूज करता हूं। बहुत इजी फॉर्मूला दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप ये इसमें माहिर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे लास्ट वीडियो में। किसी को नहीं आता है, किसी ने वीडियो नहीं देखी, प्लीज जाके पहले इस वीडियो को देख लेना, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छे से रिलेट कर पाओ आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ कंडीशन हमने स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला का सजेशन आ गया कि भाई मुझे पहले लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट क्या देना है, लॉजिक टेस्ट में क्या देना है कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो 25 से ज्यादा है तो 1000 रुपए, नहीं तो 0 रुपए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये बनना चाहिए ना कि अगर ये वैल्यू है, अगर हमारे डेज है वो 25 से ज्यादा है तो कितने रुपए निकल गए, हमारे 1000 रुपए निकल गए। अगर 25 से कम है तो हमारे रुपए नहीं निकल गए, 0 रुपए। ठीक है, ये कंडीशन है। चलो हम ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं कि ये डे, हमने सेल सेलेक्ट कर लिया कि ये अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन साइन आप सभी को पता है। ठीक है, अगर ये सेल, इस सेल में जो वैल्यू है, इस सेल में जो डेज है वो ग्रेटर देन है 25 के। ठीक है, कंडीशन दे दी हमने कि हमारे ये डेज अगर ग्रेटर देन है 25 के तो हमें कितने रुपए देने हैं, 25 से ज्यादा हुए तो कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपए देने हैं। और अगर 25 से नहीं, अगर 25 से कम है तो क्या देना है, 0 रुपए। ब्रैकेट बंद, फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला खत्म। एक बार दोबारा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं कि अगर इक्वल टू इफ के बाद अगर हमारे जो सामने वाले कॉलम में जो डेज है वो ग्रेटर देन है 25 से तो हमारे कितने वैल्यू जाने, कितना रुपए निकल के आना चाहिए, 1000 रुपए, नहीं तो 0। एंटर करके देखें क्या सही आ रहा है, एंटर 0। तो क्या, अब देखो क्या ये डेज है 25 से ज्यादा है, नहीं है, 25 से कम है तो कितने रुपए निकल जाएंगे, 0। इसको दोस्तों मैं ड्रैग कर देता हूं, कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर दिया।
अब देखो कहाँ कहाँ पे 1000 रुपए आ रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हैं, देख लेते हैं। डेज ज्यादा है, अरे हाँ 30 दिन आ रहे हैं, मतलब 25 ज्यादा है, 1000 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। ये 0 18 25 से कम है, 30 0, यानी कि 3 बंदों को 1000 रुपए मिल गए, ठीक है। 3 बंदों को 1000 रुपए मिल गए। अब ये दे दिया हमने, क्या कंडीशन दी, ग्रेटर देन वाली कंडीशन दे दी कि अगर ये वैल्यू, पहले हमने दे दी ग्रेटर देन वाली, कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 25 के तो 1000 रुपए आए। लेकिन इसको हम उल्टा भी लगा सकते हैं। उल्टा कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, मैं लॉजिक टेस्ट दूसरा दे देता हूं, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसका व्हाइट फॉन्ट हो रखा है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं जी। लॉजिक 2, ठीक है, लॉजिक 2। इसमें मैं देख लेता हूं इज इक्वल टू इफ, स्टार्ट करेंगे, अब फिर उल्टा करेंगे, ग्रेटर देन देते हैं फिर लेस देन देंगे, और उसमें कुछ डिफरेंस निकल के आएगा, वो मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्या कि ये डेज हमारे, अब फिर उल्टा कर रहे हैं, अगर ये डेज हमारे लेस देन है 25, वो तब लिया था हमने ग्रेटर देन का, अब लेस देन ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये डेज हमारे लेस देन है 25, अगर 25 से कम है तो क्या होगा 0, अगर 25 से कम नहीं हुए तो हमें कितना देना है 1000 रुपए, ठीक है दोस्तों। उल्टा कर दिया हमने कि अगर ये डेज हमारे लेस देन है 25 के तो हमें 0 मिलना चाहिए, नहीं तो 1000। एंटर कर दिया, ठीक है दोस्तों, ड्रैग कर दें, लो जी ड्रैग कर देते हैं हम। अब देखिए कहां कहां पे वैल्यू सेम आई हमारी, ये वैल्यू सेम है, ग्रीन कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारी ठीक आई है, ग्रीन, ठीक है। ये वैल्यू सेम है, ठीक है, ग्रीन है। ये वैल्यू सेम है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे उल्टा आ गया, इसको मैं रेड हाइलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये, और सभी जगह हमारे रुपए सही गए हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन हाइलाइट कर लेता हूँ, कर लिए ये वैल्यू। अब आप सोचो कि ये यहाँ पे 1000 क्यों आया, यहाँ पे 0 आना चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग तो, कि 25 से अब है तो 1000 रुपए देने हमें, लेकिन यहाँ पे तो फेल हो गया। यहाँ पे ये देखो 1000 रुपए आ गए, क्यों आ गए दोस्तों। अब चेक करते हैं फॉर्मूला, क्या हमने कंडीशन सही लगाई है, क्या हमने कंडीशन सही लगाई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि हमारा जो ये डेज है ये लेस देन है 25 की। अब लेस देन है 25 तो जरूरी थोड़ी है कि लेस देन 25 क्या होगा, या तो 25 से कम 24 हो, 24.5, 24.9 तक जो वैल्यू होगी उनका सही आएगा, 0 आएगा। लेकिन 25 से लेस बोला हमने, इक्वल टू नहीं बोला इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में हमने इक्वल टू कंडीशन नहीं दी कि अगर इक्वल हुआ तो भी 0 देना है, तो वो कंडीशन नहीं दी, हमें लेस की वैल्यू दी तो उसने उठा लिया कि भाई तुमने तो बताया नहीं, अगर भाई इक्वल टू है तो क्या देना है, तो मैं तो अपना ट्रू दूंगा, मैं किसे क्यों लॉस करूं, तो उसने 1000 रुपए दे दिए। इसलिए इस फॉर्मूले हमें चेंज करना है, और क्या चेंज करना है उसको मैं यहां पे बताता हूं, लॉग 3 में, लॉजिक टेस्ट 3 में, ठीक है। लॉजिक टेस्ट 3 में मैं आपको बताता हूं क्या हमसे चूक हो गई, ठीक है, उसको हम करेक्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हमने क्या दिया था कि अगर डेज हमारे लेस देन है 25, ठीक है, लेस देन। अब लेस देन साथ हमें क्या चाहिए, नहीं भाई लेस देन नहीं, इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू दोनों लगानी है हमें, कि कम भी हो और बराबर भी हो, 25 या फिर 25 से कम, 25 या 25 हो तो भी 0 मिले, तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाएंगे कि 25 या 25 से कम, यानी कि लेस देन और इक्वल टू दोनों साथ लगा दिए, ठीक है। अब 25, अगर ये वैल्यू हमारी 25 या 25 से कम हुई तो हम 0 देंगे, अदरवाइज इससे बड़ी हुई तो 1000 रुपए आ जाए, ब्रैकेट बंद। अब हम ड्रैग कर दें, क्या आता है देखते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिया 0, क्योंकि अब हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है, अब हमने राइट कंडीशन दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज का ध्यान रखना कि आप कंडीशन अच्छे से मेंशन करना, अगर कंडीशन गलत दे दी तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, मैंने आप सभी को 3 एग्जांपल देके बता दिए कि इफ कंडीशन एक्चुअल में कैसे काम करती है, ठीक है दोस्तों। वैसे इसका और अगर एडवांस वर्जन जाएंगे तो इसमें इफ के साथ एंड और लॉजिक का भी यूज किया जाता है, वो बड़ी डाटा को कंसाइल करने के लिए जाता है। उसको मैं जब आगे हमारी वीडियो चलती रहेंगी, जब उसका यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप बेसिक चीज, जो बेसिक कंसेप्ट है इफ कंडीशन का, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। और फॉर्मूला आने के बाद जब आप डाटा के ऊपर काम करोगे और जब आप इसको यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, किस प्रकार से हम चुटकियों में डाटा को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। और अगर आप पेरोल पे वर्किंग कर रहे हो, सैलरी के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, तो इफ कंडीशन का यूज तो मैंडेटरी है आना, इफ कंडीशन आना मैंडेटरी है। अगर नहीं आया तो आप ये समझ लो आपकी वर्किंग बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
या फिर आप कैसे कोई अल्टरनेटिव फॉर्म लाना चाहिए तो फिर शॉर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक लगाइए और इसको अच्छे से कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो हम सैलरी कवर करने वाले उसकी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी कैसे बनाते हैं, प्रॉपर सैलरी बताऊंगा आपको। एक वीडियो में पूरा सैलरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आगे आपको फिर उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ लो सैलरी बनाना आ जाएगा, आपको कहीं जाके कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो फाइनल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा सैलरी पार्ट की सैलरी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए अगेन धन्यवाद आप सभी का। ओके, स्टॉप कर